ये हमारा घर है और यहाँ से हम चढ़ाई करके, ये देखिए इस रास्ते से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम शाही देवी माता के मंदिर में जा रहे हैं। शाही देवी माता का मंदिर यहाँ से करीब 4 किलोमीटर चढ़ाई में है। अभी रास्ता दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हम घर से निकले हैं। सुबह बहुत बारिश थी जिसके कारण से हम थोड़ा लेट हो गए। ये रास्ता है, बस यहाँ से हम चलेंगे शाही देवी माता के मंदिर को। ये हमारे भाभी जी हैं और उनकी मम्मी हैं। चल रहे हैं अब ट्रैकिंग करके। अभी तो ये सीधी सीधी पगडंडी है, यहाँ से हम चल रहे हैं, लेकिन आगे जाके चढ़ाई है और रास्ता भी बड़ा दुर्गम सा है, दिखाएंगे। अभी ये पगडंडी पर हम चढ़ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। सुबह बारिश हो रही थी, अभी पूरा कोहरा कोहरा है और ठंडी हवा चल रही है, बड़ी मज़ेदार। घर से करीब 1.25 किलोमीटर अभी हम पहुँचे हैं रास्ते में। और पहला विश्राम हमने किया है, हॉल्ट पहला किया है। और वो सब बैठ गए हैं यहाँ पर। भाभी जी हमारे थोड़े से आगे चले गए हैं, आगे बैठे हैं, वो देखिए आगे चले गए हैं। और यहाँ से आए हैं हम अभी। और नीचे हमारा प्राइमरी स्कूल है। 5वीं तक की पढ़ाई हमने इसी स्कूल में की थी, प्राइमरी स्कूल। ये हमारे घर के जस्ट ऊपर है, हम उससे भी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आते हुए ये रास्ता है पगडंडी, यहाँ से हमको जाना है। आपको बताऊँ, मैं एक बार यहाँ से दिखाऊँ, दिख नहीं रहा है क्योंकि बादल लगे हुए हैं। वो टॉप में जाना है, जहाँ बिल्कुल बादल दिख रहे हैं टॉप में। मतलब मान के चलिए अभी 3-3.25 किलोमीटर होगा। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर हम आ गए हैं और अब कठिन चढ़ाई शुरू है। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं ये शानदार जंगल देखिए। ये देखिए ये जंगल है पूरा। आसपास के गांव की गायें यहाँ चरने के लिए आती हैं। ये देखिए ये पूरा जंगल, घना जंगल, चीड़ का जंगल है ये। वैसे तो ये जंगल घना है, इसको कह सकते हैं, लेकिन ये जो चीड़ के पेड़ हैं ये हमारे उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। ये चीड़ के पेड़, कहते हैं ये चीड़ के पेड़, जहाँ भी चीड़ के जंगल होंगे वहाँ पानी सूख जाएगा। मतलब ज़मीन से सारा पानी सूख जाता है, क्योंकि ये चीड़ के पेड़ पानी को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं और पानी को सारा सुखा देते हैं। बताते हैं इनकी जड़ें ऐसी होती हैं कि ये पानी को ऑब्ज़र्व करने के बजाय सुखा देती हैं। और ये पूरा उत्तराखंड जो है चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। और ये चीड़ के जंगल ही जो है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में जो सूखे की स्थितियाँ पनपने लगी है उनका कारण ये चीड़ के पेड़ हैं। इसीलिए सरकार ने अब बांज, शीशम, सागौन और इस तरह के जंगल लगाने की बात कही है। जो बांज का पेड़ होता है, अभी दिखाऊंगा मैं, ऊपर टॉप में बांज के पेड़ हैं, वो बर्फीले इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और बांज का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो पानी ऑब्ज़र्व करता है। जहाँ भी बांज का जंगल होगा उसके आसपास प्राकृतिक जल के स्रोत होंगे, पानी अपने आप फूटने लग जाता है ज़मीन से। वो आगे चल के जब हम ऊपर माता रानी के मंदिर के बिल्कुल पास पहुँचेंगे, वहाँ पूरा जो जंगल है वो बांज के पेड़ों का है। लेकिन ये नीचे नीचे तलहटी में ये पूरे चीड़ के पेड़। ये रास्ता जहाँ से हम आए हैं और ये रास्ता जहाँ हमको आगे को जाना है, ये चढ़ाई है पूरी। इस चढ़ाई से हम आगे को बढ़ेंगे। मौसम बहुत अच्छा है, हालांकि चढ़ने में थोड़ा गर्मी हो रही है।
अभी आधा भी नहीं आए हैं। अभी करीब यहाँ से होगा 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का ट्रैक है और 1.5 किलोमीटर के करीब हम आए हैं। 1.5 किलोमीटर के करीब हम आए हैं। तो अभी करीब 2.5 किलोमीटर और होगा। देखो रास्ता कितना वो है, इस चढ़ाई में हमको जाना है ऊपर। चलिए थोड़ी देर थकान मिटाते हैं फिर चलते हैं। आ जाओ। ये देखिए यहाँ पर अब आराम कर रहे हैं। आधा रास्ता तय कर लिया हमने और ये देखिए यहाँ पर आराम कर रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर हम आ गए ट्रैकिंग करते हुए। कितने बड़े बड़े पहाड़, पत्थर। इस चढ़ाई में हमको जाना है अभी। और ये नीचे खाई, ये देखिए यहाँ से आए हैं हम। करीब 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम आ गए हैं। अब हमें पता था कि भव्य जी को हमारी भूख लगेगी। हमारा तो व्रत है, हम मंदिर में जा रहे हैं, कुछ बिना खाए पिए जाते हैं मंदिर में। तो हम भव्य जी के लिए 2 मैगी ले आए थे। हमने कहा रास्ते में बनाएंगे। ये देखिए शाही देवी माता का मंदिर। ये देखिए इनका एंट्रेंस है माता रानी का, और ये है मंदिर। ये आपको मैं दर्शन कराऊंगा मंदिर के। ये देखिए हनुमान जी और गणपति जी का मंदिर। ये है माता रानी का मंदिर। ये देखिए ये माता रानी का मंदिर। और ये देखिए ये एंट्रेंस है। अभी हमने पूजा की थी, पुजारी जी ने खोल दिया था मंदिर। ये देखिए ये माता रानी बैठी है, जयकारा मेरी मैया का। ये देखिए ये माता रानी है। शाही देवी माता की जय। ये है माता रानी। ये है माता का मंदिर।
ये देखिए, ये साथ में ही कालिका माता का मंदिर। ये जय कालिका माता। बताते हैं पेड़ बहुत साल पुराना है, और इन पेड़ों के बारे में भी एक कहावत मैं आपको बताऊंगा, कहानी क्या ये सत्य बात है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक एंट्रेंस और है, ये बैक का एंट्रेंस है माता रानी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पेड़ है, एक ये पेड़, एक ये पेड़ और एक ये पेड़। इन 3 पेड़ों को जब हम अल्मोड़ा जाते हैं, अल्मोड़ा जाने के रास्ते में एक जगह पर रुक के अगर हम इन पेड़ों को देखते हैं तो इन पेड़ों से शेर की आकृति बनती है। और ये मैं अगर अल्मोड़ा जाऊंगा तो आपको ये दिखाऊंगा भी ये चीज़। तो इस शेर की आकृति बनती है इन पेड़ों के माध्यम से। और ये माता रानी का मंदिर। जय श्याई देवी माता की जय। ये सिद्धिदात्री माता हैं, और आसपास के कम से कम 30 से 35 गाँव के लोग यहाँ पर नियमित रूप से माता के दर्शन करने आते हैं। जो भी बाहर शहरों से आते हैं वहाँ एक बार माता के दर्शन करने जरूर आते हैं। ये माता का मंदिर, एक बार जोर से बोलते हैं जयकारा शेरा वाली का, बोल साची दरबार की जय। जय श्याई देवी माता की जय। ये देखो भव्या के फ्रेंड्स आ गए 2। जैसे मंदिर में पहुंचे हम, 2 डॉगी आ गए। भोटिया डॉगी है, देखो इनको भोटिया कुत्ता कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है तो लंबे लंबे बाल होते हैं इनके। ये देखिए इतने अच्छे होते हैं, सुंदर दिखने के। ये देखिए, नीचे रखो, उनके नीचे रखो। ये देखो भव्या जी इनको बिस्किट खिला रहे हैं। कैसे कर रहा है? दर्शन करके वापस घर की ओर हम लोग निकल चुके हैं। देखो ये बांज के पेड़ हैं। वो देखो हमारी मैडम जी आ रही हैं पीछे, इनकी चप्पल टूट गई है और धीरे धीरे चल रही है। चप्पल टूट गई ट्रैक में। चलिए मैं आपको अब यहाँ बांज के जंगल दिखाता हूँ। बांज और बुरांस के जंगल हैं ये, इतने ठंडे हैं। और बताते हैं ये बांस और बुरांस, बांज का जो पेड़ होता है ये अपनी जड़ों में पानी बहुत ऑब्जर्व करता है, और बुरांस का पेड़ भी ठीक उसी तरह की प्रवृत्ति रखता है। और अभी आप देखिए वो इतना पानी ऑब्जर्व कर लेते हैं अपनी जड़ों पे। अभी कुछ दिनों बाद जैसे ही बरसात होगी तो अपने आप दीवारों से पानी फूटने लगता है, बड़ी बड़ी धार निकलने लगती हैं, स्रोत, प्राकृतिक स्रोत अपने आप निकलने लगते हैं। तो ये इनकी खूबसूरती है। और यहाँ का जो वातावरण होता है बांज के जंगलों के आसपास बड़ा ठंडा और सुहाना होता है। ये देखिए कितनी अच्छी हरियाली है। ठंडा हो रहा है, 4:30 बजे का समय, और मौसम बिल्कुल ठंडा। और देखिए पगडंडी यहाँ से होते हुए हम अपने घर के लिए पैदल 4 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद हम नीचे जाएंगे। सुंदर और सुहाना मौसम। शहर की चिलचिलाती और उमस भरी गर्मी के बीच प्रकृति की गोद में पहाड़ों का ये सुंदर और सुहाना मौसम जो बरबस ही सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। वो कहते हैं ना कि आप लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ आते हैं, लेकिन हमारा तो घर ही पहाड़ में है।
और ये देखिए हमारे घर, और ये इसका शानदार और सुहाना मौसम।